मैं आरके निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नैनी अंतर्गत जेसी रीवा के पास, जहां पर बहुत ज़्यादा जनसमूह जो है एकत्रित है। जैसा कि यहां पर इनके द्वारा बताया गया, आज तिरंगा शोभा यात्रा है अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो यहां पर तिरंगा शोभा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग अपने जो भारतीय प्रतीक है, अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ध्वज है, उसको जो है हाथ में लेकर इस तरह से भारतीय एकता का प्रतीक दे रहे हैं और अपनी मिसाल पेश कर रहे हैं और भारत की जो अखंडता है, प्रभुता है, उसको जो है उजागर कर रहे हैं। तो आइए हम मिलाते हैं, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो इस महोत्सव का क्या महत्व है, किस लिए रखा गया है, तो हम मिलाते हैं यहाँ। सर क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। किस उपलक्ष्य के 75वें जी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जी जी पूरे राष्ट्र में जी अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है जी जी और उसी के अंतर्गत आज जी जी तिरंगा यात्रा का यहाँ पर शोभा यात्रा है। जी सर। उसी के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। हाँ। आज देश को ज़रूरत है फिर से हम अपने शहीद भगत सिंह को याद करें, राजगुरु जी को याद करें, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करें, क्योंकि आज कहीं न कहीं से कुछ शक्तियां हैं जो कि हमारे देश में किसी न किसी रूप से फिर से पनप रही हैं और हमें लग रहा है कि उसे रोकने के लिए इस तरह की शोभा यात्रा की ज़रूरत है और हम सबको एकत्र होकर के फिर से उसी स्वाधीनता आंदोलन की तरह फिर से आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि यह शक्तियां जो हमारे इस देश में फिर से पनप रही हैं, जो फिर से विघटनकारियां राजनीति हो रही है विपक्ष के द्वारा, उनको रोका जा सके और फिर से उस तरीके से एक भाव फिर से हमारे युवाओं में जगे और फिर से हम उसी तरीके से जयकारा लें और भारत माँ के माँ भारती के चरणों में अपना योगदान दें। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप आज जो है ये तिरंगा महोत्सव है और अमृत महोत्सव है, तिरंगा शोभा यात्रा का पर्व चल रहा है। लोगों में कितना उत्साहित है लोग कि आप लोग देखकर कैमरामैन घुमा के दिखाएं। और नैनी क्षेत्र के अंतर्गत जो जेसी रीवा है वहाँ पर कितना ज्यादा उत्साह है यहाँ पर लोगों में और देखने पे मिल रहा है कि नारे बंद नहीं हो रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए, वीडियो में आगे और खबरें दिखाते हैं। और जैसा कि आपने जो ये तिरंगा शोभा यात्रा और अमृत महोत्सव का जो प्रोग्राम आपके द्वारा आयोजित किया गया है, तो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, अपनी गरिमा में जो है उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराने आ रहे हैं? मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद सर। पूरे राष्ट्र स्तर पर 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जी जी पूरे देश में जो आप ये महोत्सव देख रहे हैं, जी 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 यह केवल एक संदेश देने का काम है कि भारत अखंड भारत बनने जा रहा है। जी जी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मल्होत्रा जी जो कि जज हैं वो आने वाले हैं। कई सारे प्रखंडों से हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता संघ के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सारे प्रखंड के लोग अपने झंडे के साथ जो हमारा तिरंगा ध्वज है उसके साथ सभी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। यहीं से हमारी शोभा यात्रा पूरे नगर में घूमेगी, मामा भांजे तालाब जाकर पुनः वहीं से वापस आके यहीं पे समाप्त होगी। हर व्यक्ति के हाथ में जिधर नजर जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया और बार बार बता रहा हूँ कि आज यहाँ पे जो है तिरंगा शोभा यात्रा का आयोजन चला है अमृत महोत्सव का, तो जहाँ पर वहीं जो है भारतीय अखंडता की बात हो रही है। जैसा कि सर ने बताया कि जो है ये इसलिए रखा गया है कि हमारे भारत में जो बाहरी शक्तियां हैं जो बुरी नज़र गड़ाने की जो है हमेशा सोचती रहती हैं, तो उनकी हिम्मत, उनकी औकात ना हो और उनको जो है ये आभास हो कि भारत में इतनी एकता है कि जिस दिन वो अपने पर आ गए तो किसी को नहीं भजने वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं रमाकांत विश्वकर्मा हूं जी जी और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूं किसान मोर्चा, जिसमें 16 जिले हैं। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। गरिमामयी उपस्थिति से एक कार्यक्रम में चार चांद लग गया। जी 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 सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ के कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ एक निर्धारित कार्यक्रम होता है। होता क्या है कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि या हम गुरु जिसको मानते हैं, केवल भगवा ध्वज होता है और राष्ट्र ध्वज होता है। सारे के सारे संगठन हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। हम न किसी पार्टी का पोषण करते हैं, न किसी पार्टी के साथ चलते हैं। काम करते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी का पोषण करते हैं जो राष्ट्रवादी धारा
विचारधारा में चले, हम उसके लिए काम करते हैं। कहीं विलुप्त होती मानसिकता, राष्ट्रवाद को कम होती छवि, इसको हम लोग आगे करने के लिए बच्चों या नवयुवक युवतियों के बीच में आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद जागृत हो। एक एक बच्चा भारत माता की जय बोले, एक एक नौजवान वंदे मातरम बोले, एक एक नौजवान जय जवान जय किसान बोले। हम केवल इसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा पूरे नगर में घूमेगी और घूम करके हम राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रवाद जिंदाबाद लगाएंगे। ना किसी से हमारी व्यवस्था है, न किसी से हमारा विरोध। हम केवल भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम की जय बोलेंगे। उसके काम जैसा क्या नाम है सर आपका? राजन शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मंत्री। सर जो जैसा कि आज यहाँ पे आप देखें तिरंगा जो है शोभा यात्रा चल रही है, अमृत महोत्सव जो प्रोग्राम है जिसका जो है नाम आपके द्वारा दिया गया है या आपके संगठन के द्वारा दिया गया है, तो क्या इसका प्रयोजन है, क्या महत्व है इसका और किस लिए रखा गया, किस उद्देश्य से? प्रयोजन तो आज़ादी का ये महोत्सव हमारा 75वां महोत्सव मनाने के लिए एक एक व्यक्ति के अंदर भारत माता के प्रति एक अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम जागृत करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी और संघ, हमारा जो संघ परिवार के द्वारा हम लोग जिस तरीके से बलिदान दिया, हमारे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, तो उन्हीं के आदर्शों पे चल करके भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीयता की बात करती है। और हम लोग राष्ट्र के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और उसको एक मुट्ठी के तरीके बने रहें, इसके उपलक्ष्य में एक संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती पे केवल हिंदुत्व चलेगा, हिंदुत्व के आगे कोई भी नहीं चलेगा, किसी भी तरीके की अराजकता नहीं चलने पाएगी। जिस तरीके से यहाँ भारत की धरती पे रहकर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह पाएगा, जो भी कहेगा वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के ही यहाँ रह पाएगा, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता। योगी जी की, हमारी योगी जी की सरकार में किसी की हिम्मत, अभी पाकिस्तान का मैच हुआ, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान जीत बजाने की हिम्मत नहीं हुई, नहीं तो यहाँ जो जैसे कुछ लोगों ने बजाया भी तो वो जेल गए, उन्हें राष्ट्रद्रोह का, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। और भारत की धरती पे रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान को भी मैं हिंदू, पहले वो भारत माता की संतान है, उसके बाद वो किसी उसमें जाता, वो किसी धर्म में चला जाता। क्या नाम है आपका? अनुज जी। सर शोभा यात्रा जैसा कि निकाली गई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कितना इसको लेकर कितना उत्साहित है आप? आज हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। महोत्सव में तिरंगा यात्रा का आयोजन होना है। इस तिरंगा यात्रा को आज पूरा नैनी भाग से यहाँ के सभी लोग उत्साहित हैं और इस देश को, इस बात का, इस पूरे देश को आह्वान करना चाहते हैं कि आज इस तिरंगे के सम्मान के लिए सारा देश संगठित हो, इकट्ठा हो और देश को एक संपूर्ण भाव इकट्ठा करके आगे ले चलने का संकल्प लें। क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम शशांक शर्मा है और हम यहाँ तिरंगा यात्रा को लेके आए हैं। जैसा कि आप देखो लोगों के अंदर बहुत सारा उत्साह है और पहला हमारा जो दायित्व है, सबसे पहले हम कोई धर्म और जाति के नहीं है, हम भारत माँ की संतान है। तो हमारा पहला धार्मिक विषय जो है वो है भारत माता, भारत माता की जय। अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, खबरें दिखाते रहेंगे। जैसा कि अभी यहाँ थोड़ी ही देर में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय न्यायमूर्ति RL मल्होत्रा जी उच्च न्यायालय प्रयागराज आने वाले हैं और विशिष्ट अतिथि सर्वेश त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक प्रयागराज यहाँ पर अभी बहुत जल्द उपस्थित होने वाले हैं। तब हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो में। तब चलिए सर, हम काम भी पड़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हम काट देंगे अभी आपको। मेरा नाम सरदार पतविंदर सिंह है जी। और तिरंगा यात्रा जो निकल रही है, ये तिरंगा यात्रा का निकालने का पीछे तात्पर्य है कि जो नई युवा प्रति जागरूक करना और जो जिस तरह आज़ादी मिली है, जितने क्रांतिकारी शहादत दी है, उनको प्रेरणा स्रोत, उनके गीत गाना, उनकी गाथाओं को पढ़ना, जिससे उनके अंदर देश प्रेम की ज्योति जागृत हो। हाँ, क्योंकि आजकल नैतिक शिक्षा बहुत गिर चुकी है, उसी को पुनः जीवित कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री जी। उसी के उद्देश्य के लिए जगह जगह यात्रा 75वीं वर्षगांठ पे निकल रही है। सर आपका क्या नाम है?
ये बहुत अच्छा कार्य, हम लोग सब लोग मिल करके इस कार्य को जो इसको लेकर कितना उत्साहित है सर, कितना ज्यादा बहुत लोग बहुत ज़्यादा हाँ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग इसमें जो है अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा क्यों भारत का नक्शा है यहाँ आप देख सकते हैं माँ भारती को झांकी में किस तरह से सजाया गया है। और यहीं पे आ चुके हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय आर.एल. मल्होत्रा जी, और वो इस समय जो है पूजा अर्चना करने में देख रहे हैं कि माँ भारती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद ही वो अभी अपनी बातों को आम जनता के सामने रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, आप यूं ही देखते रहिए कि अभी उनका जो है पूजा अर्चना उनके द्वारा चल रही है। और वो इस समय जो है माँ भारती की पूजा में जो है लीन है, माँ भारती की पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद वो मंच साझा करने वाले हैं, जैसा कि अभी ये जो है राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत हो रहा है, तो इसके बाद जो है मंच साझा करेंगे वो। माननीय न्यायमूर्ति आर.एल. मल्होत्रा जी हम सबके मध्य में है। आपसे आग्रह है कि हम सब समाज के बंधु हमें से लगभग कितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, हमें से लगभग सभी लोग आजाद भारत में पैदा हुए हैं। एक मिनट के लिए अगर आंख बंद करके हम अतीत में जाएं तो क्या ये संभव था कि जिस तरह से हम कुर्सियों पर बैठकर आज हमको इसके अंदर धन्य है वो लोग जिन्होंने आज हमको ये खुली हवा में जीने का मौका दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि हमने आजादी दिलाने वाले अपने उन नायकों को उतना सम्मान, बच्चों को उनकी याद दिलाई, इस नई युवा पीढ़ी को याद दिलाई और बताया कि देखिए हमको आज इस खुले वातावरण में बैठने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन्होंने अपने परिवार नष्ट किए, कम से कम उनको याद करने के लिए, उनके प्रति थोड़ा सा भावुक होने के लिए, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए कुछ तो वक्त निकालने हम लोग आर्य समाज से रिलेटेड मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर बच्चों ने गायत्री मंत्र से शुरुआत की। हमने उनसे कहा कि नहीं अपनी को मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो हमारे विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में और निजी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अपने मातृ मंडल भी याद नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि किसने लिखा था, रचना जानकारी होगी। और मेरा अपना सुझाव ये है कि कक्षा 1 से लेकर कम से कम उन नायकों की फोटो, उन नायकों के नाम बच्चों को लगातार याद कराया जाए, उनके बारे में जो क्लास आगे बढ़े उनके बारे में बच्चों को बताया जाए। हमें अपना इतिहास, अपने नायकों की
भी जानकारी होना चाहिए। एक अच्छे देश को आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत होती है। उन नायकों के आचरण को हमको अपने आचरण को उतारना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत। जनता के साथ अपने विचारों को, अपनी बातों को साझा करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय आरिल मल्होत्रा जी भारत के शहीदों को नमन करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मानस नगर श्रीमान संतोष जी, श्रीमान संतोष, बाकी लोग अपनी जगह पर रहेंगे। जिसका नाम बोला जा रहा है वो अपनी टीम को लेके कोर्ट पर था कि आज प्रयागराज के नैनी अंतर्गत जीसीए रीवा के पास जो है तिरंगा शोभा यात्रा का महोत्सव चल रहा था, और जो उनके मुख्य अतिथि थे माननीय न्यायमूर्ति आरिल मल्होत्रा जी उच्च न्यायालय प्रयागराज पर जो है मौजूद हैं। तो आज उनसे हम रूबरू करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्होंने जो है अभी अपने विचार रखे जनता के बीच में। यहाँ पर जनता कितना बढ़िया माहौल चल रहा है, जनता में जो है सारी जनता जो है अपने जो है राष्ट्रभक्ति के रंगों में जो है रंगी है। सर, जैसा कि यहाँ पे सर मौजूद हैं, सर से हम जानना चाहें सर, जैसा कि आपने अपने विचारों को जनता के सामने रखा, और आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम हो रहा है। जी सर। कम से कम जो हमारे नायक आज़ादी के जो हाशिए पर पड़े थे, जिनके विषय में बच्चों को, पब्लिक को, जो आज़ाद भारत में लोग पैदा हुए हम लोग जिनको नहीं पता था, कम से कम जानकारी लगेगी, लोगों को लगेगा कि किन किन लोगों ने वाकई हिस्सेदारी की है इस आज़ादी की लड़ाई में, जिनको उनका सम्मान नहीं मिल सका या किसी कारण नहीं दिया गया। कम से कम